अपनों से भी सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि वे इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, लाभ भाव से अर्थात 11th हाउस से विचार किया जाता है और 11th हाउस में बुध और शुक्र दोनों विराजमान है और इन्हीं दोनों की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लॉजिक के साथ में, ब्रेन के साथ में, बुद्धि के साथ में ज़्यादा कमाई करेंगे, स्टाइल से कमाई आप करेंगे। जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, आप यहाँ पर बुद्धि और मेहनत दोनों का इस्तेमाल करके दूसरों से कई ज़्यादा जो तेज़ी से उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे। जो लोग जॉब में हैं वो लोग या गॉसिप का इस्तेमाल नहीं करके, अपना टाइम बर्बाद नहीं करके कुछ सीखने में अपना समय लगाएंगे या सीरियस होकर के अपने कामकाज को करेंगे, तो आपके लिए उन्नति और प्रगति के द्वार बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के योग बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो इंक्रीमेंट का समय आ रहा है, प्रमोशन का जो समय आ रहा है अप्रैल में, मार्च एंड में, तो उसके लिए अभी से सीरियस हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रख करके मेहनत करेंगे तो स्थितियां बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है और शनि की साढ़े साथी के लास्ट फेज में आपको जो अपनी प्रॉब्लम है वो एक के बाद में दूसरी कम होती नजर आएगी। जितनी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम का अंबार लगता है, एंड में होते होते सारी समस्याएं डाइल्यूट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है और 29 मार्च 2025 को आपकी सारी समस्याएं जीरो होकर के आप नेक्स्ट डोर पर होंगे, अतः शनि की साढ़े साथी के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ की उन्नति और प्रगति आपका इंतजार करेगी। इसके साथ ही जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली जो लोग टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो बहुत अच्छे ढंग से क्रिएटिव डायरेक्टर में माने जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। बिजनेस की बात करें तो आपको जो लोग लग्जरी गुड्स का कामकाज करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं या शो बिजनेस से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपको इनको क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं बहुत बलवान बनी हुई है, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। एजेंसी बिजनेस, साथ में कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करने वाले, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर शानदार गेन उठाएंगे या उनको कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता दिखाई देगा। आपको सोर्स बहुत डेवलप होने को मिलेंगे, अर्थात जो मेहनत करेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा कमाई के अवसर भी मिलेंगे। तो साथ ही साथ फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी दिखाई देगी। लग्जरी गुड्स के अंदर कामकाज करने वाले सबसे ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट देखेंगे और जो फर्नीचर का कामकाज करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करने वाले डिज़ाइनर्स की बात कर सकते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आपको बहुत बड़ा कोई कामकाज मिल सकता है या बहुत बड़ा गेन मिल सकता है, पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है और आपको बाहर जाने के अवसर मिल सकते हैं। तो जनवरी 2024 में आप अपने लाभ से, आप अपने इम्प्रूवमेंट से या प्रोग्रेस से संतुष्ट होंगे, संतुष्ट से ज़्यादा आपको इनकम नसीब होगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जनवरी 2024 में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं या फिजिकली गुड्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सीमेंट पर, स्टील पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी कंपनियां हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। और इन्वेस्टमेंट छोटा ही हो, इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपको हमेशा जो आगे बढ़ाएगी। और बहुत बड़ी चीज़ के लिए, मान लो आपने कोई सपना देखा है, वो सपना घर का हो सकता है, बहुत बड़ी गाड़ी का हो सकता है, या आपको फॉरेन
घूमने जाना है, उसके लिए होता है। तो कोई एक अमाउंट फिक्स करके उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो SIP हो सकती है, चाहे वो RD हो सकती है, चाहे वो और किसी ढंग से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संतान है, संतान की विवाह को लेकर के हर वर्ष जब भी उसका जन्मदिन आता है आप उसके लिए गोल्ड खरीदिए, या उसके एजुकेशन के लिए जो बहुत शानदार एजुकेशन आपको करवानी है तो उसके लिए SIP खोल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या RD खोल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे जब उसकी एज आएगी एजुकेशन की तब आपके पास में बहुत अच्छा पैसा होगा जो उसकी जो एजुकेशन के लिए सोच के रखा है, तो आपको उस समय इधर इधर हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 4th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। 4th हाउस के अधिपति मंगल देव भी अपने भाव से सुख भाव से भाग्य भाव में स्थित हैं, अर्थात अपनी स्थिति से अपने भाव से सुख भाव से भाग्य भाव में 9th हाउस में यहाँ पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, और अब छोटे भाई आपको बहुत अच्छा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आप अपने काम में, आप अपने कैरियर में उनका साथ भी ले सकते हैं। आप परिवार की आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ अपने घर में भी जो वाद विवाद था उसमें वाद विवाद में निकलने के लिए कोई न कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। उससे आपको स्थिति बहुत पॉजिटिव होगी, और वो सॉल्यूशन हो सकता है आपके मामा या ननियाल पक्ष की तरफ से कोई न कोई सॉल्यूशन आए, कोई न कोई आइडिया आए, उससे आपको उस संदर्भ में बहुत राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा का, संतान का विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में शिक्षा की स्थिति में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल समझेंगे या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे, लेकिन रिलैक्स होने से आप अपने एम को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको बर्डन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जोश भी जरूरी है, डेयरिंग भी जरूरी है, और साथ ही साथ में जो ललक है, जो इच्छा है वो आगे बढ़ने की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको जोर लगाना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए अपने एजुकेशन के लिए। फ़ोन आपके पास में हमेशा रहेगा, और ये एजुकेशन हमेशा नहीं रहेगी। आप एजुकेशन ले लीजिए, उसके बाद में ज़िंदगी अपने कैरियर के लिए जितना आप कमा सकते हैं, जितना आप ऐश मौज करना चाहते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। इस समय जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं एजुकेशन के लिए, वो इसलिए बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। जनवरी 2024 में जो लोग मास मीडिया के क्षेत्र में, एनिमेशन के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स या टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मार्केटिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं या MBA इन मास मीडिया कर रहे हैं, ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। मेडिकल के स्टूडेंट्स, चाहे वो MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, सिर्फ MBBS ही कर रहे हैं, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। और साथ ही साथ जो लोग R&D के लिए, एविएशन के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत व्यापक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि कोई एग्ज़ाम है जनवरी 2024 में, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत शानदार मिलने वाला, कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त रहेगा। सिर्फ आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के क्षेत्र में जनवरी 2024 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जैसा आचरण चाहते हैं, जैसा सुख चाहते हैं, जैसा सपोर्ट चाहते हैं, जैसी ट्यूनिंग संतान के साथ में चाहते हैं, वो सारी अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी संभावनाएं जनवरी 2024 में दिखाई देगी। और स्पेशली कन्या संतान के साथ में आपकी उम्मीदें ज़्यादा है, वो उम्मीदें पूरी होगी। संतान से संबंधित जो चाहत आपकी है, वो चाहत आपकी रंग ला सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो दंपति संतान के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। और यही प्लानिंग यदि 1 मई 2024 के बाद में करेंगे तो स्थितियां बहुत सुखदायक रहेंगी। ये आपकी कामनाओं को पूरी करते वाले स्थितियां बनेंगी। संतान की संतानता, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में यदि आपने सोच विचार कर रखा है या आप सोच रहे हैं, चाहत है, आपकी इच्छा है आपकी कि आपके कान तरस रहे हैं उस सूचना को पाने के लिए, तो जनवरी 2024 में वो स्थितियां भी बन रही है। तो आप ग्रैंड चिल्ड्रन बनने की खुशी की सूचना भी आपको मिलने वाली है, मिल सकती है। संतान के साथ में बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, या उनके कोई एग्जाम के साथ में, इंटरव्यू के लिए आप साथ में जा सकते हैं, उनका संबल बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। या संतान जिसने नई नई जॉब ज्वाइन की है, आप उनके एडजस्टमेंट के लिए या उनको रहने के लिए जगह वो सेटल करने के लिए साथ में जा सकते हैं। संतान के ऊपर खर्चा होगा, लेकिन उसके साथ में ही संतान के साथ में जो आप सोच सकते हैं वो उम्मीदें भी आपकी पूरी होने वाली है।
जिनकी संतान एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती है वो जनवरी में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की या विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप हाथापाई से उलझ सकते हैं, मारपीट में उलझ सकते हैं, या कोई विवाद ऐसा हो सकता है जहां पर आपके साथ में शारीरिक रूप से चोटिल या घायल होने की स्थिति बन सकती है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और या फिर जो लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, चाहे स्कूटर चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, उनके साथ में कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर, जो छोटे बच्चे हैं उनको जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम या सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कफ की प्रॉब्लम सता सकती है, और या फिर चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन परेशान करेगा। जो महिलाएं हैं उन्हें बैक पेन या पाँव का दर्द परेशान करेगा। मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति आपको परेशान ज़्यादा कर सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन और साथ ही साथ मसल्स पेन ये परेशान करेगा। इससे संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो यंगस्टर्स हैं वो स्पेशली हीरो बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके अंदर बहुत जान है, आप बहुत लोगों से एक साथ में भिड़ सकते हैं, वो सब फिल्मी बातें हैं। ठीक है, आप फिल्मों को देख करके इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसमें आप गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, प्रैक्टिकल बने, मैच्योर बने। आइए अब बात करें आपकी शत्रुता की या विरोधियों की। जनवरी 2024 में दिखावे के कारण लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, या बातचीत में भी लड़ाई झगड़े के विवाद के बीज पड़ सकते हैं, बीज बो सकते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मारपीट में, हाथापाई में नुकसान आपका ज़्यादा होगा या फाइनेंशियली लॉस आपका हो सकता है। आपने सब एक ही बार हाथ उठाया और वो इतना भारी पड़ गया कि उसके लिए आपके ऊपर केस रजिस्टर हो गया या आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। उसमें आपको फिर नुकसान भी उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको चक्कर भी काटने पड़ेंगे, वकीलों को भी पैसा देना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण बड़ा नुकसान उठाने की स्थिति बना सकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और 7वें भाव पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि है और दोनों की शत्रु भाव पर दृष्टि है। मंगल की अपने नीच भाव पर, नीच राशि पर दृष्टि है, तो राहु की शत्रु राशि चंद्रमा पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, विरोधाभास की स्थिति ज़्यादा रहेगी और आप छोटी छोटी बातों पर हाइपर होकर के भी अपने दाम्पत्य सुख में बाधक बन सकती है या कोई कारण से स्थितियां खराब हो सकती है। पारिवारिक विरोध भी आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आपको बहुत ज़्यादा शांत या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ में स्थितियों को समझना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में जो गलत शब्दों का प्रयोग या गलत रिएक्शन देने से स्थितियां खराब हो सकती है, उसको लेकर के प्रैक्टिकल भी बने, मैच्योर्ड भी बने, समझदार भी बनने की ज़रूरत है। जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है उन लोगों को धैर्य और समझदारी के साथ में बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है, क्योंकि आपकी लापरवाही या आपकी एक जो छोटा सा गलत स्टेप आपके जीवन को भी खराब कर सकता है और उस रिश्ते को भी तोड़ सकता है। हो सकता है सगाई संबंध टूट जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिज्म भी जरूरी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र और राहु का जो दृष्टि संबंध है वो कामांध योग देता है। और आने वाले समय में 18 जनवरी से जब शुक्र और मंगल की युति हो जाएगी तो वो भी स्थिति भी बहुत ज़्यादा कामुकता बढ़ा देती है। तो ऐसी स्थिति में जो रिश्ता आपका बना हुआ है उस रिश्ते को गलत अंदाज से या स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप स्वास्थ्य से भी परेशान रहेगी और तो साथ ही साथ पारिवारिक जो क्लेश होता है, ठीक है, या कलह होती है, उससे भी परेशान हो सकती है। यात्राएं बहुत जो असुविधाजनक हो सकती है, आर्थिक चिंता रहेगी, नुकसान की संभावनाएं रहेंगी और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी कोई वाद विवाद या कटुता की स्थिति, मतभेद या मनभेद की स्थिति आपको दुखी परेशान कर सकती है। इसलिए जनवरी 2024 में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड व्यवहार करना है। बिहेवियर जो है आपका बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थितियाँ चल रही है टेम्परेरी है, हमेशा ये स्थिति नहीं रहेगी और हमेशा मैंने बोला भी नहीं होगा। जब जब आपके जीवन में कुछ खराब हुआ है, आप उस माह की डेट पे जाकर उस मंथ का राशिफल देख लीजिए, आपको वही स्थितियाँ मिलेगी। यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास कैसे किया जाए, वो सब कुछ सही होगा, मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ।
जनरल चीज़ है राशिफल, वो मैं बता रहा हूँ, और उसके बावजूद उस जनरल चीज़ में बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। जो जो आपके साथ में हुआ है उस मंथ में जाकर के आप उस राशिफल को देख लीजिए, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि आपको राशिफल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मानने में आपकी भलाई है, नुकसान तो है नहीं। आपसे मैं कुछ पैसा मांग नहीं रहा हूँ, ना आप मुझे कुछ दे रहे हैं। जो भी मानेंगे, जो भी अच्छा है उसे ग्रहण करें, और जो अच्छा नहीं है उसे साइड में छोड़ दें। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उनके लिए राशि से 5th हाउस की स्थिति देखी जाती है, उससे विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में बातें ज़्यादा रहेंगी, बातें ज़्यादा होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ इरिटेटिव, कुछ न कुछ स्थितियों को आप कंफर्टेबल नहीं मानेंगे, वो स्थितियां भी जन्म लेगी। अर्थात आपके बीच में कुछ न कुछ खटपट रहेगी, या मन में कुछ न कुछ खटते स्थिति रहेगी। आपको कुछ वहम की स्थिति भी आएगी, और ऐसी स्थिति में रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को भी कुछ समझौतावादी बनना पड़ेगा, या आपको अपने आप को कुछ रिलैक्स करके, शांत रख करके भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि रिश्ता तोड़ना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके अंजाम से आपको वापस सोचना पड़ेगा और उस अंजाम को भुगतना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी रिश्ता बना हुआ है, जो भी फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप है, उसके अंदर थोड़ा सा इस स्थितियों को जनवरी 2024 को माइन्यूटली चेक कीजिए। जो आपसी रिश्ता है उसको बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके सुलझाइए, या कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर बातचीत करिए। बातचीत से ही प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। आर्ग्यूमेंट करने से या स्वार्थ पूर्ति के माध्यम से वो रिश्ता नहीं रह सकता, और वो रिश्ता बचा हुआ भी नहीं रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। जनवरी 2024 में आपके कामकाज में जहां आपको बुद्धि का सहयोग मिलेगा, वहीं आपको शुक्र की स्थिति भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक बहुत सुखद है, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। शनि की 7.5 का लास्ट फेज भी चल रहा है, इसलिए स्ट्रगल है वो धीरे धीरे कम होगा, अचानक से कम नहीं होगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जो भी आपको रेंज है, उस रेंज में कुछ चीज़ें जोड़ करके ही आपको देखनी चाहिए। अर्थात आपको जो सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी मेजर के साथ में काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मान लो एक काम सप्ताह भर में कंप्लीट होने वाला है, आप उसको 10 दिन मान करके चलिए, क्योंकि शनि के 7.5 में कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। उसमें व्यवधान जरूर आएंगे, और उस व्यवधान में समय खर्च होगा, आपकी शांति भंग होगी, और आपको ज़्यादा एफर्ट करके, स्ट्रगल करके उस काम को पूरा करना पड़ेगा। जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा शांति के साथ में अपने आप को समझना चाहिए, उस काम को समझना चाहिए। क्योंकि जॉब चेंज करना आपके हिसाब से जॉब नहीं होगा, जॉब के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। लोगों के पास में जॉब नहीं है, वो खाली बैठे हुए हैं, आपके पास जॉब है तो आपको छोड़ने की जल्दी है। जल्दबाजी आपके लिए घातक बन सकती है, परेशानी का सबब बन सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्थितियाँ फिर भी बेटर है। यहाँ पर आपको कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजी आप फाइनल कर सकते हैं, और उसको स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बन रही है। और जो लोग फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित या शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति को सामना होगा, या जो बहुत सुखद स्थिति उसके दर्शन होंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले लोग, राजनीति से संबंधित लोग यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिफल देखेंगे, बहुत अच्छी सक्सेस देखेंगे, या उनका नेम फेम भी होगा और उनका कामकाज भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्क्रैप, लेदर, इससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी जनवरी 2024 बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके कामकाज में एक प्रकार से गति भी आएगी, और आपका कामकाज का क्षेत्र भी विस्तार पकड़ेगा, और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आपको ऐसे लोगों का साथ भी मिलेगा, ऐसे स्टाफ का साथ भी मिलेगा, जो आपके कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 तक बाकी है। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे।
नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। और शनि स्तोत्र में दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है या शनि का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। जब भी आपका समय हो आप जाप करें, सामर्थ्य जितनी भी हो उतना जाप करें, आपको ही फायदा होगा। हर शनिवार को आप काले रंग की वस्तुओं का दान करें, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको दान करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होगी और उस व्यक्ति के जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो दोनों का जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। दाम्पत्य सुख के लिए जो कामदेव यंत्र मुद्रिका या कामदेव यंत्र पेंडल बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और या फिर जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें अपने गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए। जो आपका बेडरूम है वहाँ पर यदि आप संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखते हैं तो आपके आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, क्योंकि जो इसका पिरामिड है, पिरामिड का अर्थ ही है जो कॉस्मिक एनर्जी को पॉजिटिव बनाना। तो व्यक्ति को जो थेरेपी दी जाती है वो थेरेपी देने के लिए पिरामिड रखा जाता है। तो जिस रूम में पिरामिड होगा वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं आएगी, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, सुख ही सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एक कहावत है कि सुख की शुरुआत घर से होती है, सफलता की शुरुआत घर से होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में संतुष्ट हैं, सफल हैं, तो फिर आप बाहर भी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। और वे लोग जो पूजा पाठ कर सकते हैं वे लोग दाम्पत्य सुख शांति कलश का जो प्रयोग करें। और इन सामग्री को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर संपर्क स्थापित करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। घर बैठे वो चीज़ मिल सकती है। और कोई चीज़ की जिज्ञासा है, कोई चीज़ का डाउट है तो भी आप इन नंबर पर संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए राजा महाराजों के समय काल से लगा करके आज के युग में धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। और क्योंकि रत्न महंगे होते हैं इसलिए व्यक्ति महंगे रत्न धारण नहीं कर सकता है, लेकिन जो उपरत्न है वो तो हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी धारण कर सकता है। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न को धारण करें। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक या और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को या धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जिसमें 4 उपरत्न होते हैं वो धारण करें। तो आपकी धन संबंधित महत्वाकांक्षा है वो पूरी होने का रास्ता मिल सकता है, ये रास्ता बन सकता है। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे विवाह से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या जमीन जायदाद से संबंधित हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो, और या फिर कोई शत्रु से संबंधित हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है। जब भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की बात हो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली में जो योग है, दुर्योग है, जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, वो सब कुछ आपको ही प्रतिफल देगी, आपको ही अच्छा या बुरा फल देगी। उस संदर्भ में आप अपने उपाय कर सकते हैं। अच्छा समय आने वाला है तो जोश के साथ जुट जाएं, और अगर समय ठीक नहीं है तो सेफ्टी धारण करें, जिससे नुकसान से बच सकते हैं। जब भी आपको जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको लिखित रूप में आप तक पहुँचाऊँगा, आपको बतलाऊँगा, समझाऊँगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।